अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेक्चर से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। चैप्टर 4 क्लास 10th हाइड्रोकार्बन हम डिस्कस कर रहे हैं। फोर्थ आपका चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन को सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हों उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन्स। ठीक है। एग्जाम्पल मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। अब मीथेन हमारे पास एग्जाम्पल है। अब इसमें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH4, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, यानी मीथेन है तो एक कार्बन ने चारों साइड से ग्रुप को अटैच किया, जैसे ये कार्बन है। अब इस कार्बन और इस ये आप देख सकते हैं CH4, इसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन मीथेन। ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। अब इथेन है तो C और C, यानी अब एक कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं। ठीक है, C अब 2 है और H 6 है। ठीक है, आप देख सकते हैं कार्बन, अब ये 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, 6 हमारे पास टोटल हो गया। ठीक है, उसके बाद प्रोपेन की बात आती है। कार्बन, कार्बन, कार्बन। अब तीनों साइड से आपने हाइड्रोजन अटैच किए हैं। अब ये देख सकते हैं, अब 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हम इनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन ये एग्जांपल्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। एग्जांपल मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। उसके बाद हमारे पास आता है कि विच एलिमेंट्स फ्रॉम स्टेबल एंड एक्सटेंडिंग चेन। Formation of stable and extended chain. Carbon is only element capable of forming stable extending chain of atom bonding through single, double or triple bond. अब कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो स्टेबल है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कि ये अपनी चेन बनाता है। वो चेन आपकी सिंगल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है एंड ट्रिपल भी हो सकती है। यानी वो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है और ट्रिपल भी बना सकता है। ठीक है, मैं दोबारा से डिफाइन कर लेती हूँ। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। एग्जाम्पल मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8. Which element from stable and extended chain? Formation of stable and extended chain. Carbon is the only element capable of forming stable extending chain of atoms bonding through single, double और ट्रिपल बॉन्ड। के कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो ज़्यादातर स्टेबल होता है, और ये जो आपका कार्बन है वो आपका बॉन्ड सिंगल भी बना सकता है, डबल भी और ट्रिपल भी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है व्हाट आर जनरल क्लासेस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, सबसे पहले है डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। कि द मेंबर्स ऑफ द क्लासेस हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ डिफरेंट नेचर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन दैम। अब इसमें आपका डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। क्यों डिफरेंट आपका केमिकल जो है वो स्ट्रक्चर हो सकता है, ये प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। क्यों, उसकी वजह ये है कि इसकी जो नेचर है, ठीक है, डिफरेंट नेचर ऑफ बॉन्ड। अब इनके अंदर डिफरेंट बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है, उनकी नेचर अलग-अलग हो सकती है, इनके जो दरमियान में होते हैं। तो हम यही कह सकते हैं कि दे हैव अ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ डिफरेंट नेचर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन दैम। देन हमारे पास है सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज। के सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन आर बिकॉज ऑफ कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब इसमें सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोकार्बन की होती है। क्यों, उसकी वजह यह है कि हम अगर कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है। देन हमारे पास हैं solubility, they are almost non-polar and insoluble in water।
ये नॉन पोलर है, ठीक है, ये पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकता। दे कैन ओनली डिजॉल्व रेडली इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होने की एबिलिटी रखता है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया है वो आपका क्वेश्चन क्या था, हमने जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन, different chemical properties, they have a different chemical properties because different nature of bond present in them. Similar physical properties, they have a similar physical properties because electronegativities of carbon and as compared to electronegativities of carbon and hydrogen. Solubility, they are almost non-polar and insoluble in water, they dissolve readily in a non-polar solvents. Then हमारे पास आएंगी physical state. अब फिजिकल स्टेट इसमें कैसे होती है, दे आर गैसेज आर वोलेटाइल लिक्विड एंड देयर वोलेटिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मास। अब कह रहे हैं कि ये ज़्यादातर गैसेस हैं या वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, ठीक है, और वोलेटिलिटी डिक्रीज होती है, ये ऐसा डिक्रीज होती है जब आप मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करते जाते हैं, क्योंकि जो इसके फर्स्ट मेंबर्स हैं वो गैसेस में आते हैं, फिर उससे हायर मेंबर्स लिक्विड में, और उससे हायर मेंबर्स जो हैं वो सॉलिड में आते हैं। दैट इज रीजन इज लो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन गैसेस एट अ रूम टेम्परेचर लाइक मीथेन एंड इथेन। मॉडरेट मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन, अब जो दरमियान वाले हैं यानी जो लाइटर से जो लो मॉलिक्यूलर मास है उससे थोड़े से जो हायर हैं तो वो लिक्विड्स हैं, जैसा कि हमारे पास हेक्सेन। हायर मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन और सॉलिड जो उससे भी बड़े हैं वो सॉलिड्स में आते हैं, ठीक है। तो हम यूं कह सकते हैं कि दे आर गैसेस आर वोलेटाइल लिक्विड्स एंड देयर वोलेटिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मास। That is reason low molecular mass hydrocarbons are gases at a room temperature such as methane, hexane and moderate methane and ethane, moderate molecular mass hydrocarbon are liquids such as hexane, while higher molecular mass hydrocarbons are solid। तो ये फिजिकल स्टेट में आता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर जनरल क्लासेस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आर डिवाइडेड इनटू 4 जनरल क्लासेस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन देम। अब हम देखते हैं कि जो जिस तरह का इनके अंदर बॉन्ड होता है मॉलिक्यूल्स में, उस तरह का जो है वो इसके में इसकी टाइप्स होती हैं, जिसकी क्लासेस हैं। सो कार्बन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन हैज़ अ 4 बॉन्ड्स। अब कौन कौन से हैं देख सकते हैं। अल्केन, अल्केन अब आपके पास है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और एरोमेटिक में आपके पास जिस तरह बेंजीन होता है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन आर फर्दर क्लासिफाइड एज अ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। फिर हम इसकी फर्दर इसको डिवाइड करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। तो अब अल्केन जैसा कि हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, मैं इथेन की एग्जांपल देख लेती हूँ, ठीक है। तो इनके दरमियान में ये सिंगल बॉन्ड है, इसको हम कहते हैं इथेन। अब इथीन जिस तरह एग्जाम्पल है, तो हमारे पास क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो हमारे पास किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। यानी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस तरह इसकी 4 बॉन्ड 1 2 3 4 1 2 3 4, और इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है इथीन। अब हम इथाइन की बात करते हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसमें भी हाइड्रोजन आएगा, इसमें भी हाइड्रोजन आएगा, इसको हम कहते हैं इथाइन, ठीक है। उसके बाद एरोमेटिक है, तो जिस तरह हमारे पास बेंजीन रिंग होता है, तो इस तरीके से ये आपका एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो फिर हम हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाइड करते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 5 है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन। इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन, फर्स्ट इज एज अ फोसल फ्यूल। फॉसल फ्यूल्स आर हाइड्रोकार्बन, दे आर नॉट ओनली मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये ना सिर्फ एनर्जी का जरिए हैं, बट आल्सो आर न्यू रॉ मटेरियल यूज टू मेक 1000 ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। हम इसको जो है वो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। दीज रॉ मटीरियल्स आर यूज टू मेक 1000, यानी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। एज अ स्टार्टिंग मटीरियल, हाइड्रोकार्बन आर स्टार्टिंग मटीरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस। तो हाइड्रोकार्बन अगर हम इसके जो स्टार्टिंग मटेरियल, ये हम ज़्यादातर जो है वो ऑर्गेनिक केमिकल्स में यूज़ करते हैं ऑफ अ कमर्शियल इंपॉर्टेंस, यानी हम बहुत सी ज़रूरियात के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। अदर यूजेस प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर्स, सिंथेटिक फाइबर, फर्टिलाइज़र्स, आप खाद्य बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, रबड़ बनाने के लिए, प्लास्टिक वगैरह बनाने के लिए,
इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके और भी यूजेस हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड हो गया। मैं दोबारा से क्लियर करती हूँ। चैप्टर 4 क्लास 10th हाइड्रोकार्बन। First of all, what are hydrocarbons? The organic compound which consist of carbon and hydrogen are called hydrocarbon. Examples are methane, ethane, propane. Next question 2, which elements from stable and extended chain? So formation of stable and extended chains. Carbon is the only element capable of forming stable extending chains of atoms bonded through single, double and triple bonds. Next, what are general classes of hydrocarbon? So first, different chemical properties. The members of class have different chemical properties because different nature of bonds present in them. Next, similar physical properties. They have a similar physical properties because they have a comparable electroactivities of the carbon and hydrogen. Solubility, they are non-polar, they are soluble in non-polar solvents, and they are insoluble in water. Physical state, they are mostly gases and volatile liquids. Their volatility decrease with increase of molecular mass. This is because low molecular mass hydrocarbon are gases at a room temperature like methane and ethane. Moderate molecular mass hydrocarbons are liquid such as hexane, and higher members are solids. Next, question 4, what are general classes of hydrocarbon? There are 4 general classes which, depending upon the nature of the bond present in molecules, each carbon atom of hydrocarbons which have 4 bonds: alkanes, alkenes, alkyne and aromatic. Next, hydrocarbon are further classified as a saturated and unsaturated. Next, fifth question, what is importance of hydrocarbon? First is has a fossil fuel. Fossil fuels are hydrocarbons. They are not only major source of energy, but also raw material used to make thousands of consumer products. As a starting material, hydrocarbon are starting material for synthesis of organic chemicals of commercial importance. Other uses plastic, synthetic rubber, synthetic fiber and fertilizers. ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। और भी मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती रहूँ। सो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।